नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10th की हिंदी क्षितिज में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। यह पाठ रामचरितमानस के बालखंड का है। बालखंड का एक अंश है जिसमें रामचरितमानस स्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। इसमें यह सब बातें कहाँ हो रही हैं ये बताया गया है। इसमें सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। राजा जनक जो सीता जी के पिता हैं, उन्होंने सीता जी को वर चुनने के लिए राजा राजकुमार सभी लोग स्वयंवर में आए हैं। वहाँ विश्वामित्र जी जो श्री राम और लक्ष्मण के गुरु हैं, वो भी राम और लक्ष्मण को वहाँ लेकर आए हैं। राजा जनक ने यह शर्त रखी कि जो भी राजकुमार या राजा इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, वही सीता जी का वर होगा। पर सभी राजा असफल हुए। तब विश्वामित्र जी ने श्री राम को वहाँ भेजा। उन्होंने धनुष उठा लिया और उस पर डोरी चढ़ाने लगे। वह धनुष शिव जी का था और जैसे ही उन्होंने श्री राम ने धनुष उठाया, धनुष टूट गया, जिससे बहुत तेज ध्वनि हुई, जिसकी वजह से परशुराम जी को पता चला और वे वहाँ आते हैं और गुस्सा करते हैं। यहाँ श्री राम लक्ष्मण को परशुराम के आपस में जो बातें होती हैं, उनको चौपाई और दोहों में प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के गुस्सा होने पर लक्ष्मण जी कैसे जवाब देते हैं और उनकी बातों में कैसे व्यंग करते हैं, वही श्री राम मीठी वाणी से परशुराम जी को समझाते हैं। यही बताया गया है। पहला दोहा। नाथ शंभु धनि भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। परशुराम जी के लिए बोलते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। जिसने एक शिव धनुष तोड़ा है, वो आपका ही कोई एक दास ही होगा। आयु सी कहा कहिए कि न मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। यदि आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों कहते। यह सुनकर मुनि अधिक क्रोधित हो गए और बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सेवक हे राम सुनो, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का कार्य करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहि राम जेहु शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिलाय समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। यदि वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वो जल्द से जल्द इस समाज को छोड़कर, बिलगाव मतलब समाज को छोड़कर निकल जाए, अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अभिमान। यही बातें सुनकर, मुनि का ऐसा वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। मुनि यहाँ पर परशुराम जी के लिए बोला है। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबौ न असिर से किन्ही गोसाई। की अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई। बचपन में यहाँ गोसाई भी परशुराम जी के लिए ही बोला गया है। बचपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ, छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी भी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाए कह भृगु कुल केतु।
इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। कुपित होना मतलब गुस्सा होकर कहने लगे, हे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार। हे, यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तू बोलने में स्वयं को संभाल कर होश में नहीं बोल रहा है। धनु ही सब त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? धनु ही मतलब छोटी छोटी धनुष जो बच्चे खेलते हैं। अगला पैराग्राफ, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। का छति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के फोड़े। जून मतलब पुराना, पुराने धनुष तोड़ने में क्या लाभ हानि, क्या लाभ हानि। श्री राम ने तो इसे नए के धोखे में देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपत ना दोसु, मतलब मुनि बिनु काज करहु कत रोसु। मतलब कि राम ने यह तो छूते ही टूट गया, पर इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं? बोले चिते परसौ की ओरा, रेसट सुनहि सुभा न मोरा। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोले वधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहु मोहि। अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया था और अनेक बार उन्हें ब्राह्मणों को दे दिया था। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मुझको तो पूरा क्षत्रिय, हाँ, मैंने अनेक बार ब्राह्मणों को अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया था। मैं क्षत्रिय कुल का हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने में इस फरसे की ओर देखा। भुजबल भूमि भूप बिनकीनी, विपुल बार मही दीपन दीनी। मैंने अपने बहुत बार अपने भुजाओं के बल पर इस भूमि को बिना राजा के किया था। विपुल बार मही देन दीनी, और बहुत बार मैंने ब्राह्मणों को, ये अनेक बार उसे ब्राह्मणों को भी दे दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, फरसु विलो की महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देखो। मात पिताही जान सोच वस, करसी महिष कुमार। अरे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को दोष सोच के वश में न कर, अर्थात सोच विचार करने पर मजबूर मत कर। गर्वन के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर। मतलब मेरा फरसा इतना कठोर एवं भयानक है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी विनाश कर सकता है। अगला पैराग्राफ, विहसे लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनीश्वर। ये भी परशुराम जी के लिए बोला गया है। अहो मुनीश्वर, तो
स्वयं को महान योद्धा मानते हैं। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। पुण्य पुण्य मतलब बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, अर्थात फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जन देखी मरी जाही। मतलब कि यहाँ कोई भी कुम्हड़े के बहुत छोटे फल के समान कमजोर या दुर्बल नहीं है, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु काह सहित अभिमाना। आपके कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था। भृगुसुत समझु जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, यज्ञ को आहुति देने वाले देखकर, जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसी में अपने क्रोध को रोककर सह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, इन सब पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापू अपकीर तिहारे, मार तहु पाप परिय तुम्हारे। क्योंकि इन सब का वध करने से पाप लगता है और इनके हार जाने पर अपयश होता है, मतलब कीर्ति नहीं होती, व्यक्ति की प्रसिद्धि नहीं होती। बधे पापू अब कीर्ति हारे, मारहु पाप परिय तुम्हारे। यदि आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ने चाहिए। कोटि कुलीस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ बनु बान कठारा। मतलब कि आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, करोड़ों तलवारों के समान है, फिर भी धनुष बाण और कुल्हाड़ी व फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। सिर्फ आप अपनी बोली से ही लोगों को मार सकते हैं, और आप ये धनुष बाण और कुल्हाड़ी और फरसा क्यों व्यर्थ में धारण कर रखा है आपने। जो विलो की अनुचित कहूँ, क्षमोहु महामुनिधि। मतलब इन्हें धनुष बाण और फरसा देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धैर्य धारण करने वाले महामुनि मुझे क्षमा करें। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले।